और कितना सुंदर कहा है, भस्म भी नहीं है, चंदन भी नहीं है। भगवान शंकर को देने के लिए तुम्हारे पास में अगर भस्म नहीं, चंदन नहीं, रोली नहीं, मोली नहीं, तो कहा अपने हाथ की 3 उंगलियां यदि देव अधिदेव महादेव को मात्र स्पर्श कर देते हो तो भी चंदन, रोली, अबीर और भस्म के बराबर हो जाता है। केवल अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श मात्र भी हमें सुख देगा। स्पर्श एक बात कही थी, जितनों ने भी सुनी होगी, शायद जिन्होंने सुनी होगी वह हाथ जरूर उठाना। एक बार हमने कहा था, शिव महापुराण के स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन मिलता है, संसार का यदि कोई मनुष्य भगवान शंकर पार्वती जी से मणिकर्णिका के घाट पर कहते हैं, सुनो जगत जननी जगदम्बा, हे महेश्वरी, हे पार्वती, मैं तुम्हें, हे हिमालय की सुपुत्री, हे हिममान की पुत्री, मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूं। अगर मेरे शिवलिंग की आराधना करने वाला, साधना करने वाला भूलवश भी यदि अपने हस्त कमल का स्पर्श शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को, जो जलाधारी, आप लोग जरा स्मरण करिएगा, वैसे तो आप सब बहुत शिव भगवान शंकर की भक्ति में अच्छे रमे हुए हो, फिर भी समझिएगा, हे पार्वती, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को जो नीचे गिरता है जलाधारी पर जाता है, और जलाधारी से जो नीचे की ओर जाता है, जहां जिस मार्ग से अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, गणेश जी के उस मार्ग से जो नीचे गिरता है, और नीचे गिरने वाली जो जगह है, उस जगह पर यदि कोई शिव भक्त की हाथ की हथेली का मात्र स्पर्श हो जाता है तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म नहीं लेता। स्कंद पुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव काशी खंड में यह वर्णन करते हैं, काशी खंड में। इसलिए जो शिव को भजने वाले हैं, शंकर का स्मरण करने वाले हैं, शंकर की भक्ति करने वाले हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले हैं, जो शिव जी का अभिषेक करते हैं, वो क्या करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते करते शंकर भगवान को स्पर्श करते हैं, स्नान कराते कराते वो भगवान शंकर की जलाधारी को हर ओर अपनी हाथ की हथेली से रगड़ते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार सागर से हमारा दूसरा जन्म, इस संसार सागर में हमारा दूसरा जन्म, इस संसार सागर में फिर हम जन्म ना ले, इस संसार सागर में हम बार बार जन्म ना ले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाए।